हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इसका सभी का एक कॉमन एप्लीकेशन होगा, जो कि होगा गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस के द्वारा। इसका जीसीएस का एक पोर्टल है, यहाँ से कॉमन ₹300 का एप्लीकेशन होगा और ये 13 यूनिवर्सिटीज़ में आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे उसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए 300 रुपये का एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है? लेकिन एप्लीकेशन आपको एक ही बार करना होगा। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर से और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है। इसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी, तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करके रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, यदि आपको पीएचडी में कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी के चुनाव में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो हम आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करना चाहेंगे, विच इज़ कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके लिए अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लेने की सुविधा प्रदान करती है। आप इस वेबसाइट के माध्यम से यूजी, पीजी और पीएचडी में भी एडमिशन के लिए अच्छे से अच्छे कोर्सेज और यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और हाल ही में कॉलेज विद्या वेबसाइट ने अपने पोर्टल पर न्यू फीचर लॉन्च किया है, जो कि है सीवी सब्सिडी। अगर आप कॉलेज विद्या वेबसाइट से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पर अप टू 10,000 तक की आपको सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के बाद साइन अप करना है। कॉलेज विद्या वेबसाइट का एआई मॉडल जो है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चूज करके देगा, जहां पर आप अपने एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये एआई पावर्ड सजेस्ट इन 2 मिनट पर क्लिक करना है। ये सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स से सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको एक एक करके क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं। उन्हीं क्वेश्चन के आंसर के बेस पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी, वो ये एआई मॉडल आपको लिस्ट करके देगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट आ गई हैं और यहाँ पर जो अवेलेबल एक्सपर्ट्स हैं इसके लिए वो फीस कितनी है, ऑफर्स क्या है वो भी दिख जाएगा, रेटिंग्स कितनी है वो भी दिख जाएगी। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली टॉक टू एक्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स और यू कैन कनेक्ट विद कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स फॉर फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग। और यहाँ पर ऐड टू कंपेयर का भी बटन है। You can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approval, placements, student rating, EMI facilities, etc. कॉलेज विद्या वेबसाइट आपके लिए उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट करेगा जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं और ऑथेंटिक वेबसाइट है। और कॉलेज विद्या वेबसाइट आपको ईएमआई में भी फीस पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। कॉलेज विद्या आल्सो हैज़ अ जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल्स through which is accessible to the candidates from day one of admission. To this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internship. They also provide you placement support services and online career booster programs, जो कि आपको लगभग 7,000 के आसपास प्राइसिंग में पड़ता है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से विजिट करते हैं तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं और अपना कोर्स सेलेक्ट करके बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। पीएचडी के साथ साथ आप यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज या अपने अकॉर्डिंग आप जो भी कोर्स चूज करना चाहें एडमिशन ले सकते हैं। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस एप्लीकेशन के लिए आपको आना होगा गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस के पोर्टल पे। इस पोर्टल का लिंक आपको दिख रहा है ऊपर, ये gcas.gov.in है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑल अपडेट्स में चले आना है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स में। यहाँ पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन दिखेंगे। जितनी भी यूनिवर्सिटी शामिल है उसमें से कुछ यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट आपको दिखेगा, बाकी सारी यूनिवर्सिटी का आपको नहीं दिखेगा। तो उनका भी आपको लगभग कुछ समय में यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो ये जो पीएचडी यूनिवर्सिटी प्रोसेस गाइडलाइन है, ये कॉमन एक नोटिफिकेशन है GCAS पोर्टल के द्वारा। तो इसको हम आपको दिखाते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं GCAS पोर्टल का ये जो नोटिफिकेशन है कॉमन एप्लीकेशन के लिए, इसमें ये स्टेप्स बताए गए हैं पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के। इसमें कुल 3 स्टेप्स हैं और जो यूनिवर्सिटी शामिल हैं वो यहाँ पर लिस्ट की गई हैं। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएटेड कॉलेज तथा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें है भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन रिसर्च यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन और क्रांति गुरु श्याम जी कृष्णा वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वीर नारमद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। तो ये कुल 13 यूनिवर्सिटी हैं जो गुजरात में हैं, जहाँ के लिए ये कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ है। इसमें आप आवेदन कर सकते हो। स्टेप 1 क्या होगा कि आपको इन यूनिवर्सिटी को चूज करना है और इनमें रजिस्ट्रेशन करना है तथा 300 फी पेमेंट आपको करनी है, ठीक है। बट उसके लिए पहले आप यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज करेंगे उनका खुद का नोटिफिकेशन पोर्टल से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का दिखा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये एक्शन आपको
आपको लेना होगा, आपका ये एक्शन होगा, यानी कि ये एक्शन स्टूडेंट के द्वारा परफॉर्म्ड होगा। दूसरा स्टेप स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। एज पर ईच यूनिवर्सिटी शेड्यूल, आपको सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना शेड्यूल होगा। आपको अपने एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन को अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ये वेरिफिकेशन आप जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो बाई पोस्ट भेज के कराएंगे। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सेंटर पर आपको अपना डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी भेजना होगा। और जो गुजरात स्टेट में ही हैं वो स्टूडेंट चाहें तो जाकर खुद इन पर्सन जाके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डेट यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है स्टेप 2, ये 11 अक्टूबर तक कंप्लीट होगा। स्टेप 3 11 अक्टूबर के बाद जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कन्वे होगी, और ये यूनिवर्सिटी या उसके एफिलिएटेड कॉलेज के द्वारा होंगे। ठीक है, तो इसमें जो स्टेप्स फॉलो होंगे उसके बारे में डिटेल जानकारी भी आगे दी गई है कि स्टेप 2 में कहा गया है कि स्टूडेंट अपना वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराएंगे, और उसमें अगर किसी प्रकार की खामियां होती है तो उसमें करेक्शन, अगर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी तो आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे, फिर आप रीसबमिट करेंगे अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, तो वही ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा, ये कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है कि GCS सर्विस जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट को विच स्टूडेंट कैन अप्लाई टू PhD प्रोग्राम एट मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज यूजिंग अ सिंगल एप्लीकेशन। तो ये एक अच्छा कदम है कि एक ही बार में सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप आवेदन कर पाएंगे, बार बार आपको आवेदन नहीं करना है। और एप्लीकेशन फ़ीस जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अलग अलग पे करेंगे, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है। यानी कि 2000 में तो हमें लग रहा है कि आप लगभग 5-6 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो GCS पोर्टल से ही आपको एप्लीकेशन करना है, लेकिन इसकी गारंटी GCS पोर्टल नहीं देता है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटियाँ करेंगी, और स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू एडिट दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन वन सबमिटेड। तो आप सबमिट करने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो अगर यूनिवर्सिटियाँ आपको मौका करेक्शन का नहीं देंगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिंस यूनिवर्सिटी कंडक्ट एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द PhD प्रोग्राम, students are required to pay the entrance test fee and other relevant process fee for each university they have selected separately as declared by the respective university in addition to the registration fee। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा कि 300 जो एप्लीकेशन फ़ी है वो GCAS पोर्टल के लिए है। जो आप यहाँ से अप्लाई करोगे उसका 300 एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ी भी ले सकती हैं और ऑनलाइन भी ले सकती हैं अगर वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए ज़्यादा फीस चाहती हैं तो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ के लिए तो कॉमन एप्लीकेशन फ़ी 300 है, और 300 एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये अलग अलग मल्टीपल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर लिखा गया है। स्टूडेंट हु हैव सेलेक्टेड गुजरात यूनिवर्सिटी, अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी या इसके कंजक्शन में किसी अदर यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन आपको 7 अक्टूबर के बाद शुरू होगा, वो तब आप कर पाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, और सभी यूनिवर्सिटियाँ, जितनी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी होगी। तो हम आगे अब दिखाते हैं और नोटिफिकेशन। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन भी अवेलेबल हैं। तो हम एक एक यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन देखेंगे। जैसे मान लीजिए SPU का हम खोल लेते हैं, और एक ये KSKVMU का। ठीक, तो सबसे पहले तो हम खोले हैं नोटिफिकेशन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का। तो ये 24-25 फर्स्ट सेशन का एकेडमिक नोटिफिकेशन है। इसमें जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है उसमें कहा गया है कि 1 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी तथा उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। ठीक है, लास्ट डेट 10 अक्टूबर, वेरिफिकेशन आपका 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो ज्ञानोदय परीक्षा भवन भवन SP यूनिवर्सिटी में ही होगा 22 अक्टूबर को। ठीक, सारी आपको डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और GCS पोर्टल से आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, यानी कि आप वहाँ से एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट बायो साइंस यानी कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैं। बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये इतने 27 सब्जेक्ट्स हो गए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है किसके लिए? जो UGC नेट, UGC GRF, CSIR नेट, CSIR GRF नेट, लेक्चरशिप नेट, PhD, जेस्ट, SERB, SER, DBT, G स्लेट, GPAT फॉर PhD, इंस्पायर टीचर फेलोशिप फॉर PhD, SPU, PT, ये सारे लोगों के लिए इनवाइट किया जा रहा है। एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ऑफ द सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर शुड हैव रिकग्नाइज्ड मास्टर डिग्री और अ डिग्री रिकग्नाइज्ड इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री विद 55 एटलीस्ट मार्क्स। ठीक है, और 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC को मिलेगा। अदर स्टेट को कोई रिलैक्सेशन का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वही सेम इसमें लिखा गया है। हार्ड कॉपी आपको डुअली कंप्लीटेड हार्ड कॉपी, सभी डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ
आपको इन पर्सन अगर आप जमा करते हैं तो रूम नंबर 118 यूनिवर्सिटी ऑफिस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आपको 11 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन करा लेना है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट के हैं यानी कि आउट ऑफ गुजरात के हैं, अब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सभी डॉक्यूमेंट के साथ बाई पोस्ट आपको 11 अक्टूबर तक कहाँ, रजिस्ट्रार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर को सबमिट करना है। ठीक है, टाइम से आपका अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाता है या इनकम्प्लीट रहता है तो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। और फिर यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 22 अक्टूबर को होगा और एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश या गुजराती रहेगा जहाँ हिंदी का लोग, और यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज रहेगी वो गुजराती लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, नॉन एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी आप ये देख सकते हैं, इसका 300 एप्लीकेशन फ़ी है और ये GCES पोर्टल से जमा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी भी है, तो एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी में पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल स्टूडेंट, एमफिल पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें ऑफलाइन माध्यम से जमा करना होगा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अकाउंट सेक्शन पर। ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स देन आफ्टर ही सी हैज़ टू सबमिट द फॉर्म अलॉन्ग विद document and the fee receipt of GCES and university entrance test at the room number 118। तो उनको जो है 2 एप्लीकेशन फ़ी हो जाएगी। बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू कन्फर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट इन विच दे वांट टू अप्लाई, यानी कि एप्लीकेशन से पहले आप सब्जेक्ट की सीट वगैरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कन्फर्म कर लें। ठीक है, सीट तो वैसे अवेलेबल नहीं होगी लेकिन देख लीजिएगा। अब ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी इसलिए पूरा डिटेल्स हम देख नहीं सकते सारी यूनिवर्सिटी का, तो हम दूसरी यूनिवर्सिटी को ही एक देख लेते हैं। तो दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो आप ये देख सकते हैं, इसमें सीटें भी बताई गई 169 सीट है और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी भुज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सीटें हैं उसकी डिटेल्स आप देख सकते हो, गुजराती, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, लॉ, फिजिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, कुल मिला के यहाँ पर जो सीट हैं वो 169 सीट हैं। ठीक है, ये डिक्रीज इंक्रीज होती रहती हैं और ये जो है 30 सितंबर को ये अपडेट हुआ है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है इसके लिए अलग यहाँ पर फीस है। ठीक, तो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में यहाँ कहा गया है और ये फ़ीस है 1000। तो सब यहाँ पर मिक्सअप हो गया है। तो ये जो यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वैसे ही है, मतलब कि आपका 55% होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है, जो भी स्टूडेंट मतलब कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, JRF या नेट ये सब क्लियर हैं, ऐसे स्टूडेंट या NRI ये सब एग्जेम्प्ट होंगे PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए। बाकी सारी कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें ओनली PG वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके लिए वो एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें 50 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन और एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने का 50% मार्क्स रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, अप्लाई इनको भी मतलब GCES पोर्टल से अप्लाई करना है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशन करने से पहले। ठीक है, ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी अगर हम सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो। ठीक, वेरिफिकेशन यहाँ पर जो है वो 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेट आपको ज़्यादा मिल रही है। इसी तरह हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग डेट होगी। ठीक है, GCES पोर्टल से अप्लाई होगा लेकिन हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग डेट होगी। आप यहाँ से सारा नोटिफिकेशन एक एक करके देख लीजिएगा। तो इस GCES पोर्टल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा एंड अगर आप चाहते हैं कि 1 बाई 1 यूनिवर्सिटी की वीडियो बने तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।